हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 82, जो कि आपकी डेट 5 फरवरी की है। कार्बन और उसके यौगिक हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक समूह। तो ये कौन से समूह होते हैं? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तत्व जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। इसमें क्या होता है कि कुछ हाइड्रोकार्बन तत्व होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है उसके अंदर कुछ तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह पे लग जाते हैं और कार्बन की जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट कर देते हैं। यह विषम परमाणु या परमाणु समय यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जहाँ अटैच होते हैं उनको विशेष गुण दे देते हैं। देखिए, विषम परमाणु क्लोरीन Cl और Br दिया हुआ है। ऑक्सीजन, हैलोजन जो है आपके एल्केन है, तो एल्कोहल। यौगिकों के प्रकार दे रखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे देखिए ये इसके फॉर्मूले दे रखे हैं। हैलोजन में देखिए Cl और Br अटैच होता है, अल्कोहल में OH अटैच होता है, एल्डिहाइड में ऐसे ये वाला ग्रुप अटैच होता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O अटैच होता है और कार्बोक्सिलिक में COOH अटैच होता है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COH। अब यहाँ देखिए समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होता है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। यानी कि ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को न सिर्फ एक ही तरह का ग्रुप जो है ना वो प्रतिस्थापित करता है, तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अल्कोहल C3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4। अब यहाँ देखिए हर किसी में क्या लगा हुआ है? OH 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 लगा हुआ है। अब इसकी क्या है, सदस्यों में क्या होता है? समजातीय श्रेणी जो होती है उसके सदस्यों में क्या पाया जाता है? एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, गुण हो गए। सामान्य सूत्र है, यानी कि इनका सूत्र एक जैसा है। CH2 का अंतर है। CH2 का अंतर कैसे? देखिए C, यहाँ एक C बढ़ गया, ठीक है, और H कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए, तो CH2 हर बार बढ़ता जा रहा है। 14U द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है, तो इतने का अंतर होता है इसके द्रव्यमान में। भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है, परंतु रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी अलग होती हैं पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयाकत्निक समूह। तो देखिए समूह का सूत्र कौन सा है? यहाँ से देखिए मैंने अभी आपको बताया, इसको हम COOH भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। सेकंड है CHO प्रक्रियात्मक समूह वाले समजातीय श्रेणी के प्रथम 2 सदस्य के आणविक सूत्र लिखिए। तो प्रथम 2 के लिखने, तो हम लिख सकते हैं CH3 CHO एक हो गया, फिर है आपका CH3 CH2 CHO। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ गया और एक CH2 बढ़ गया, ठीक है, और CHO सेम का सेम है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 आप यहाँ से लिख लीजिएगा सेकंड का आंसर में। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित के प्रक्रियात्मक समूह पहचानिए। तो देखिए फर्स्ट जो है आपका CHCHO है, तो इसका देखिए यहाँ से कौन सा ग्रुप बन रहा है भाई? एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप है। तो आप इसमें क्या करेंगे? CHO वाले में देखिए जो आपका सेकंड जो मैंने अभी आंसर बताया वो मैंने अल्कोहल का बता दिया है, लेकिन आपका अल्कोहल नहीं है, ये आपका क्या है? CHO ग्रुप है। तो जो CHO ग्रुप होता है वो आपका एल्डिहाइड है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, CH3CHO ये आपका पहला हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये OH है और यहाँ पे CHO है। सेकेंड आपका होगा CH3CH2CHO, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसके समूह पहचानने आपको। सबसे पहले HCHO लगा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड, यहाँ ये काम में आ जाएगा। सेकंड देखिए COOH किसमें है? कार्बोक्सिलिक में, तो ये आपका खा का आंसर आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर है आपका C2HO, ये अल्कोहल है, OH लगा है ना, तो ये अल्कोहल, ये आपका ग आ जाएगा। यहाँ पे देखिए COCH3 है, तो ये आपका कीटोन है, तो ये आपका कीटोन क्या आ जाएगा? घा आ जाएगा, तो ये आपका घा है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ देखते हैं। उस समजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम व सूत्र लिखो जिसका
सामान्य सूत्र CnH2n है। तो इसमें क्या करना है, इसका आंसर आपका आएगा प्रोपीन। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, प्रोपीन। सेकंड का आपको नाम लिखना है सिर्फ प्रोपीन, और फॉर्मूला क्या है इसका, C3H6। क्लियर है फोर्थ का आंसर। फिफ्थ क्या है, समझाते श्रेणी क्या है, उदाहरण देके समझाइए। तो यहाँ से आप फिफ्थ का आंसर यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा ये एग्जाम्पल भी दे रखा है। फिफ्थ का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। चलिए सिक्स देखते हैं। सिक्स क्या है, समझाते श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ से 3 जो विशेषताएं हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए 4 दे रखी हैं, आप इसे छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 का। 3 आपको विशेषताएं दे रखी हैं। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, C3H6, C4H8, C5H10 एक ही समझाते श्रेणी में आते हैं। C5H10 का क्वथनांक और गलनांक C4H8 की अपेक्षा में उच्च क्यों है। तो ये ऊंचा क्यों है क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन जो है आणविक द्रव्यमान इसमें बढ़ता जा रहा है। तो जब आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो जो अणु है उनके अंदर का जो बल है वो भी बढ़ जाएगा, और उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, तो इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं इसका भी आंसर आपको दिखा लेती हूँ। नीचे वाले डिस्कस कर लेते हैं पहले। खा देखिए, तीनों यौगिकों को बढ़ते हुए क्वथनांक क्रम में लिखिए। तो ये आपका आएगा C3H6 बढ़ते हुए में लिखना है। इसके बाद C4, जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे और कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे ही वो इनका क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। 8th है, कीटोन समझाती श्रेणी के पहले सदस्य का आणविक तथा संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो देखिए इसका जो सूत्र है वो है CH3, C के साथ लगा हुआ है, ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ भी CH3। ठीक है, तो ये आपका आणविक और संरचनात्मक सूत्र हो गया। ठीक है, ये तो आपका हो गया संरचनात्मक सूत्र, और आणविक सूत्र इसका क्या है, CH3COCH3। ठीक है, ये इसका आणविक सूत्र हो गया, ये संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपको दिखा देती हूँ आंसर। ये देखिए 7th का जो है, 7th के फर्स्ट का ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, और ये सेकंड का आंसर है। आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ अंतरा आणविक आकर्षण बल भी बढ़ता है, जिससे आबंध को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।